Hellcat. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनमोल। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सोशियोलॉजी और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले बात करें अगर सोशियोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है सोशियो और एक वर्ड है लॉजी। जो सोशियो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और जो लॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो जो सोशियो लैटिन वर्ड से लिया गया है वो वर्ड है हमारा सोशियस। सोशियस वर्ड से सोशियो लिया गया है। दूसरा लॉजी जो वर्ड है वो लिया गया लोगोस वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी, और सोशियो का मतलब क्या है, कंपेनियन। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ कंपेनियन इज नोन एज सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर हम कंपेनियन भी कह सकते हैं और इसको सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ कंपेनियन इज नोन एज सोशियोलॉजी। जो सोशियो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया और लॉजी वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। अब बात करते हैं कि कॉइन किसने किया। तो यहाँ पे कॉइन का मतलब क्या होता है कि इन्वेंट किसने किया। इसका इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया। सबसे पहले हमें किसने बताया कि एक सोशियोलॉजी नाम का वर्ड भी हो सकता है, सोशियोलॉजी वर्ड भी हो सकता है। तो वर्ड हमें बताया था इमैनुअल जोसेफ ने 1780 में बताया था इन्होंने कि एक सोशियोलॉजी नाम का भी वर्ड हो सकता है। फिर इसको फाउंड किसने किया, फाउंडर कौन थे इसके, फाउंडर थे अगस्त कॉम्टे। 1838 में इन्होंने इसको फाउंड किया था। अब यहाँ पे देखो, इसे हम फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं अगस्त कॉम्टे को, और इमैनुअल जोसेफ को हम कॉइन बाय करेंगे कि इन्होंने कॉइन किया था। तो फाउंडर ये क्यों, ये क्यों फाउंडर हुए, ये बात सोचने वाली है कि जब इन्होंने इस वर्ड को बनाया तो फाउंडर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। तो इसका रीजन ये है, इन्हें हम फाउंडर इसलिए कहते हैं कि इन्होंने तो बता दिया कि एक वर्ड ऐसा हो सकता है। इन्होंने भी केवल वो वर्ड इन्वेंट किया है। उस वर्ड के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर और भी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स आते हैं, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब किसने बनाए हैं, ये सब इन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है, तो इसको डेवलप किसने किया, एक तरीके से हम कहते हैं। तो इसको डेवलप किया अगस्त कॉम्टे ने, इसलिए हम इसे फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कह रहे हैं। यहां तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा मीनिंग, इसका मीनिंग क्या था, मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद इन्हें कॉइन इसने किया और फाउंडर कौन थे, ये। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सोशियोलॉजी की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में। ठीक है ना, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो सबसे पहली चीज जो है वो ये क्या है भाई, ये हमें क्या रखता है, अप टू डेट रखता है। ठीक है, क्या रखता है, अप टू डेट रखता है। अच्छा, यहाँ पे हम एवरीडे लाइफ में सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच के रिलेशन पढ़ेंगे कि सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच की क्या रिलेशन होता है। तो ये सबसे पहला काम करता है कि हमें अप टू डेट रखता है। अप टू डेट कैसे रखता है कि अब जो मॉडर्न सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है, अब क्या क्या चीजें चल रही हैं। अब जैसे मान लो जीन्स और शर्ट का जमाना चल रहा है और कोई धोती पहन के घूम रहा है, इसका मतलब वो अप टू डेट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो अप टू डेट नहीं है। तो जो सोशियोलॉजी है हमें अप टू डेट रखती है, हमें सोसाइटी के बारे में पता रहता है कि अब सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही हैं और क्या क्या चीजें खत्म हो चुकी है, क्या क्या चीजें बैन हो चुकी है। अच्छा, पहले एक चीज होती थी सती, अब नहीं होती वो। ठीक है, क्योंकि वो बैन हो गई। तो अगर कोई अप टू डेट नहीं है तो क्या पता अब भी कोई सती प्रैक्टिस कर रहा हो। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में क्या रखती है, अप टू डेट रखती है। दूसरी चीज है कि वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें निकालने में थोड़ी मदद करती है। अगर पूरी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम है और आपने सोसाइटी के बारे में पढ़ रखा है, आपको पता है कि सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, तो आपको उसका सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू उनसे जिन्हें सोसाइटी के बारे में नहीं पता, उन्हें बाद में मिलेगा सॉल्यूशन, देर से मिलेगा, हो सकता है वो परेशान हो जाए। लेकिन जिन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ रखा है कि सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, क्या क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनके सॉल्यूशंस आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि हमें हमारी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीडे लाइफ में ये 3 पॉइंट कि हमारी नॉलेज को एनहेंस करता है। किसके बारे में नॉलेज मिलती है हमें, और सोसाइटी के बारे में मिलती है कि किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से हमें नहीं ट्रीट करना चाहिए। इस पे हमारी नॉलेज को एनहेंस करता है। तो पहली इंपॉर्टेंस हो गई हमारी इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ की, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी की। इसमें मेनली हमने क्या पढ़ा, सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच क्या क्या रिलेशंस होने चाहिए।
उसके बाद है इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, कि जो सोशियोलॉजी है उसके एजुकेशनल फील्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एजुकेशनल फील्ड में कैसे इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे हमें पढ़ना है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन। ठीक है, यहाँ हमें पढ़ा सोसाइटी और इंडिविजुअल के रिलेशन, यहाँ हमें पढ़ना है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन किस तरीके से होते हैं। तो अगर मान लो टीचर है कोई, ठीक है ना, तो कुछ टीचर्स देखो ऐसे होते हैं जो क्लास में आएंगे, पढ़ाएंगे, बस चले जाएंगे, ठीक है, किसी से बात भी नहीं करेंगे किसी बच्चे से। तो उसका मतलब क्या कि वो सोशल नहीं है, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे किसी से। जब वो बातचीत नहीं करते तो बच्चे जो होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ने में। ठीक है, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास में आते हैं, बच्चों से हालचाल पूछते हैं, उनके पढ़ाना शुरू करते हैं, उसके बाद ठीक है बीच बीच में थोड़ा मजाक भी करते रहते हैं, तो उनसे बच्चों को पढ़ना में मजा आता है। ठीक है, उनसे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो सोशियोलॉजी की यही इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल फील्ड में, कि भाई अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, दोनों अपना फायदा करेंगे। टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, उसको और बच्चे पढ़ने आएंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात है उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज है हमारी सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस है हमारी की इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी। स्पोर्ट्स में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, देखो अब एक है कैप्टन, एक ऐसा कैप्टन जो किसी से बातचीत नहीं करता, सोशल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे सोशियोलॉजी का मतलब जैसे स्टडी ऑफ सोसाइटी था, तो सोसाइटी के बारे में तुम्हें अगर सब कुछ पता है तो क्या क्या चीजें तुम अच्छे से कर सकते हो वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हें सोसाइटी के बारे में अच्छे से पता है, तुम सोशल हो, बातचीत कर रहे हो लोगों से, ठीक है, तो अगर एक कैप्टन ऐसा कि जो बातचीत ना करता हो टीम से, तो वो पता ही नहीं पाएगा टीम को कि हमें क्या करना है, किस तरीके से खेलना है, क्या हमारा प्लान है। ठीक है, तो क्या होगा, टीम हार जाएगी। और एक ऐसा कैप्टन जो बातचीत करे टीम से, उन्हें प्लान्स बताए अपने, ठीक है, तो टीम जीत जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर तुम सोशल नहीं हो रहे, अपनी टीम के साथ खेल के नहीं चल रहे, तो जो तुम्हारा कोच होगा तुम्हें हटा देगा। अगर तुम रहने दो, तुम टीम, तुम्हारे में टीम वर्क ही नहीं, कहते ना टीम वर्क होना चाहिए, तो टीम वर्क का मतलब क्या है, टीम वर्क वही कर सकता है जो सोशल हो। ठीक है, जो बातचीत करता हो। जो ज्यादा शर्माते हैं वो सोशल नहीं होते। ठीक है ना, जो शर्माने वाले लोग होते हैं वो सोशल नहीं होते, वो शर्माते रहते हैं बस। तो हमें क्या होना है, सोशल होना है, ताकि क्या हो सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके, हमें सोसाइटी के बारे में पता चले, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी स्पोर्ट्स में, कि भाई एक तरीके से टीम स्पिरिट को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है सोशियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंस इन हेल्थ, कि हमारी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी की। क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है हेल्थ में, देखिए अगर बात करें, एक चीज है हेल्थ और एक चीज है डिसीज फ्री। अगर मैं कहूं कि आपको कोई डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं आपको, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि क्या आप हेल्दी हैं, नहीं। अगर आपको कोई डिसीज नहीं है तो उसका मतलब है कि आप डिसीज फ्री हैं। आपको डिसीज नहीं है तो डिसीज फ्री हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हैं। हेल्दी कोई कब होता है, हेल्दी तब होता है जब सोशली, फिजिकली और मेंटली फिट हो। ठीक है, अगर बात करें डिसीज फ्री की, आपको डिसीज नहीं है, तो वहां पे केवल आप फिजिकली फिट हैं, वहां पे आप मेंटली फिट नहीं है। क्या पता आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें चलती रहती हो कि इसको मार दूंगा तो जान से। ठीक है, तो उसका मतलब आप हेल्दी नहीं, आप पागल हैं, समझ रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, देखो सोशली, अगर कोई सोशल नहीं है, बातचीत नहीं कर रहा, तो उसको भी हम हेल्दी नहीं कहेंगे। होता है ना, सामने वाला बंदा सही है, बिल्कुल लंबा चौड़ा, देखने में अच्छा सब कुछ है, लेकिन बात नहीं कर रहा, तो कहेंगे यार कुछ अजीब सा है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो सोशल नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, वो अनहेल्दी। तो अगर हमें हेल्दी होना है, इंपॉर्टेंस है इसकी, अगर हमें हेल्दी होना है तो हमें सोशली, फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा, तब हम हेल्दी कहलाएंगे। केवल फिजिकली फिट होना हेल्दी नहीं होता। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस इसमें हो गई, इंपॉर्टेंस इन हेल्थ में। और आखिरी हमारा इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग में, कि नर्सिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो एक फिल्म है मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें जिसने देखी होगी वो रिलेट कर पाएगा अपने आप। अगर मान लो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के रिलेशंस अच्छे हो जाएं, आपस में बातचीत अच्छे से करने लगे, फिर नर्स और पेशेंट्स के रिलेशन अच्छे हो जाएं, तो क्या होगा, जो ट्रीटमेंट, देखो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर कोई नर्स से बात करने लग जाए, फिर डॉक्टर से बातचीत करने लग जाए तो वो ठीक हो जाएगा, किसी को कैंसर है तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा और जल्दी जल्दी सही हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक छिछोरे जो पिक्चर थी, उसमें वो जो उनके सारे फ्रेंड्स थे, जितने भी दोस्त वगैरह थे, वो क्या कर रहे थे, उस लड़के से बात कर रहे थे। जिसने पिक्चर देखी होगी वो रिलेट कर रहा होगा।
तो उस लड़के से बात कर रहे थे, इसलिए उसका जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट था वो सही होता गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को सही कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, याद कैसे रखेंगे इसको हम याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। देखो इसे कि नर्स, कहीं लिख दूं मैं, लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। नर्स ने कहा खेलोगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पढ़ाई भी। ठीक है, नर्स ने कहा खेलोगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पढ़ाई भी। तो इससे हमें देखना है कि किस तरीके से अब इसमें इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है नर्स, तो यानी कि इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। उसके बाद खेलोगे मतलब स्पोर्ट्स, यानी कि इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स। थर्ड, हेल्थ अच्छी रहेगी, यानी कि इंपॉर्टेंस इन हेल्थ। और फिर पढ़ाई, यानी कि इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। तो इस लाइन से एवरीडे लाइफ रहेगी, अपने आप बना लेना, इसका कुछ याद रख लेना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। नर्स ने कहा खेलोगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पढ़ाई भी। नर्स, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस इन हेल्थ, इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से बैठ के। मैं आखिरी में वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, नहीं तो मैं थोड़ी देर ऐसे छोड़ रहा हूँ, आप लिख लो इसको आराम से। Like a Hellcat.